स्कंद पुराण, ब्रह्माखंड, ब्रह्मोत्तर, उमा महेश्वर व्रत की महिमा। नमस्ते पार्वतीनाथ, त्रिलोक्य वरद दर्शभ, त्र्यंबकेश्वर महादेव, गृहाद्य नमोस्तुते। नमस्ते देव देव श्री प्रपन्न भय हारिणी, अंबिके वरदे देवी, गृहानार्द्य शिवप्रिय। तीनों लोकों में वर देने वाले देवताओं में सबसे श्रेष्ठ पार्वतीनाथ आपको नमस्कार है। त्र्यंबकेश्वर महादेव आपको नमस्कार है। यह अर्ध ग्रहण कीजिए। शरणागत को भय दूर करने वाली देव देवेश्वरी जगदम्बी वरदायिनी देवी शिवप्रिय, यह अर्ध आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार 3 बार करके मनुष्य एकाग्रचित्त होकर अर्ध दे, फिर विविध पूर्वक गंध, पुष्प, अक्षत और दीप और उपचारों को चढ़ावे। खीर के साथ घी में तैयार हुआ नैवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात मूल मंत्र 108 बार अवश्य आहुति दे। फिर नैवेद्य हटाकर धूप, आरती और तांबूल अर्पण करे। फिर मन में एकाग्र होकर नमस्कार करे। इस प्रकार उपचार से पूजा कर ब्राह्मण दंपति को भोजन कराए। इसी प्रकार सायंकाल पूजा कर ब्राह्मण की अनुमति ले रात में मौन भाव से दूध में तैयार किया हुआ अवश्य भोजन करे। और इस प्रकार विद्वान पुरुष को 1 वर्ष में दोनों पक्षों में इस व्रत का पालन करता रहे। वर्ष पूरा होने के व्रत का उद्यापन करे और शतरुद्रीय पाठ करते हुए दोनों प्रतिमाओं को जल से स्नान कराए। आगमोक्त मंत्रों से शिव पार्वती भलीभांति पूजा करे। अंत में वस्त्र, स्वर्ण प्रतिमा सहित कलश और सदाचारी आचार्य को देकर ब्राह्मणों को भोजन करवाए। उनका भी यथाशक्ति स्वागत सत्कार करके उन्हें गो, स्वर्ण, वस्त्र आदि दक्षिणा दे। तत्पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर इष्टमित्र, बंधुओं बांधवों को साथ स्वयं भोजन करे। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक त्रिभुवन प्रसिद्धि व्रत का पालन करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके मनोवांछित भोगों को भोग करता है। इंद्र आदि लोकपालों, दिव्य लोकपालों रमन करता हुआ अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। सुबह मेरे बताए हुए महाव्रत को तुम भी श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो। इससे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ भी प्राप्त कर लूंगी। मुनीश्वर नैवेद्य ध्रुव इस प्रकार आदेश देने पर शारदा विश्वास पूर्वक उन वचनों को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके पिता, माता, भाई बाहर से घर आए। उन्होंने देखा मुनि भोजन करके सुखपूर्वक बैठे। उन्होंने सहसा आकर महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने उन्हें श्रेष्ठ मुनि का पूजन किया और मुनि ने उसे अनुग्रह करके व्रत उपदेश दिया। यह सब सुनकर भाई बंधु बड़े हर्ष में हुए। हाथ जोड़कर मुने, आपका आगमन मात्र से हम सबका धन्य हो गए। हमारा समस्त कुल परिवार आपको सार्थक हो गया है। आप हमारे घर पर निवास करें। यह घर जो है मठ है, आप यह स्नान आपकी बहुत उपयोगी है, अतः इसमें रहिए। इस प्रकार प्रार्थना करते मुनिश्रेष्ठ बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार मुनि के समीप नियम मन लगाकर ब्रह्म महाव्रत का पालन करती हुई शारदा 1 वर्ष पूरा हो गया। वर्ष व्यतीत होने पर उसने पिता के घर ब्राह्मण भोजन पूर्वक भलीभांति व्रत का उद्यापन किया। उन ब्राह्मणों को यथा योग्य दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता के कार्य बड़ी प्रशंसा की। शारदा उस दिन उपवास करके नियम पालन पूर्वक महात्मा नैवेद्य बताए हुए उत्तम मंत्र का जप करती रही। तदनंतर प्रदोष काल में आने पर भगवान शंकर का पूजन किया और घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती रही। साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के समीप जागती रही। शारदा भक्ति से मुनि की तपस्या और समाधि संतुष्ट होकर जगम माता पार्वती सामने प्रकट हुई। उन्हें प्रकट होते हुए अंधे मुनि को 2 नेत्र दे दिए प्राप्त हो गए। सम्मुख प्रकट होकर जगन्नाथ माता पार्वती के दर्शन करके मुनि को वह ब्राह्मण कन्या दोनों के चरणों में गिर पड़े। उन दोनों ने उठाकर पार्वती को बड़े प्रेम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा, तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी रुचि में कौन सा देव दुर्लभ वर प्रदान करूँ? मुनि बोले, देवी, यह शारदा नाम की कन्या विधवा है। अंधा होने के कारण इस बात को न जानकर सेवा में संतुष्ट आशीर्वाद दिया। तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो। जगदम्बा, आप मेरे पास इस सत्य वचन करें। आपको नमस्कार। श्री पार्वती ने कहा, ब्राह्मण,
मैं शारदा का पूर्व जन्म एक द्रविड़ ब्राह्मण द्वितीय पत्नी ही थी। यह उसी का नाम भामिनी है। भामिनी अपने पति की बड़ी प्यारी थी। रूप माधुरी से परम मनोहर दिखाई देने वाली भामिनी रूप वशीकरण के आदि छलपूर्ण उपायों से पति को अपने वश में कर लिया। वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में आसक्त होने के कारण अपनी ज्येष्ठ प्रतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने पर वह स्त्री पुत्रहीन रह गई और मन ही मन सदा संतप रहती। उस दशा में समय अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी घर में पास एक तरुण ब्राह्मण रहता था। वह सुंदरी को देखकर मोहित हो गया और एक दिन उसने काम से आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने क्रोध से लाल आंखें करके उसे दूर भगा दिया। वह दिन रात इसका चिंतन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।